बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, बेल आइकन को पुश कर दें। आपका ये फ़ैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी मालूमात के कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा आपका ये फ़ैसला। पाकिस्तान में सियासत बदल चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अब साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं। तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हो गई है। इवान्स ने उन पे जो अदम एतमाद का इजहार किया है 174 वोटों से, और शहबाज शरीफ को वहाँ पर नॉमिनेट किया गया है वज़ीर आज़म के लिए, और आज उनकी वोटिंग हो जाएगी जिसमें वो वज़ीर आज़म बन भी जाएंगे क्योंकि उनके पास नंबर गेम्स पूरे हैं, जिसके लिए आज कागजात भी जमा करवाए गए। और कागजात जमा करवाते वक्त काफ़ी तलखियाँ भी वहाँ पर देखने में आई, क्योंकि ये वाइस चेयरमैन है PTI के शाह महमूद कुरैशी साहब, तो शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पर अपने कागजात जमा करवाने के लिए गए और शहबाज शरीफ ने अपने कागजात वहाँ पर वज़ीर आज़म के लिए जमा किया। तो वहाँ पर PTI ने एतराज़ात उठाए शहबाज शरीफ के ऊपर कि शहबाज शरीफ सज़ा याफ्ता है, इनके ऊपर केस चल रहे हैं, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ केस हैं, ये अदालतों में पेश होते हैं, जेल काट चुके हैं, तो ये इलेक्शन नहीं लड़ सके। बहरहाल PTI के तमाम एतराज़ात मुस्तरद हो गए और उनके नॉमिनेशन पेपर शहबाज शरीफ साहब के एक्सेप्ट कर लिए गए, कबूल कर लिए गए और उनको वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए अहल करार दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब के वहाँ पर भी जो कागजात हैं वो भी एक्सेप्ट हो गए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इसके शहबाज शरीफ के दरमियान मुकाबला होगा। इमरान खान साहब इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उनको अब तरीक़े अदम एतमाद की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में जो पहली दफ़ा तरीक़े अदम एतमाद इमरान खान के जो ख़िलाफ़ मंजूर हुई है, इससे पहले तरीक़े नाकाम होती रही हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने एहतजाज की अकाल दी और आज बड़े लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया। लाहौर में लिबर्टी चौक में बड़ा एहतजाज हुआ, कराची में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, पेशावर से तहरीक चली, पेशावर में बहुत बड़ा इसमें एहतजाज किया गया। लेकिन कल 2-3 घंटे इफ्तारी के बाद बड़े असाब शिकन और एक बड़े सस्पेंसिव रहे, और इसके दौरान क्या होता रहा और क्या नहीं होता रहा वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। उसके पसे पर्दा की कहानी क्या है, क्योंकि वो 2-3 घंटे जो हैं वो मुल्क की सालमियत के लिए भी नुकसानदेह हैं। वो आज नहीं तो कल उनके ऊपर सवालात उठेंगे, क्योंकि उसके बारे में एक जो 5th जनरेशन की वार की बात की जाती है, वो पूरी 5th जनरेशन वार का अगर कहा जाए कि एटम बम चलाया गया है। मैंने बारहा अपने व्लॉग्स में गई है कि जंगों में हमेशा टाइमिंग देखी जाती है कि कौन सा हथियार कब चलाना है। तो इसी तरह ये जो 5th जनरेशन वार है, इसमें भी दुश्मन ने यह देखा है कि हथियार कब चलाना है, और जो कल उसने चलाया है वो सबसे बड़ा हथियार आप समझे कि एटम बम चलाया है 5th जनरेशन वार के दुश्मन ने। पाकिस्तान के 5th जनरेशन वार के दुश्मन ने कल पाकिस्तान के ऊपर अपना एटम बम चलाया है। वो कैसे चलाया है वो मैं आपको वीडियो में बताता हूं। पहले इसको थोड़ी सी मैं आपको उसका पसे पर्दा बताऊं, और आपको पता होगा कि ये 2-3 घंटे जो रहे हैं इफ्तारी के बाद से लेकर, उसमें इमरान खान साहब ने एक कैबिनेट का इजलास भी किया, वहाँ पर सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया था, और 12 बजे तक ये तकरीबन ये जो 4-5 घंटे थे ये बड़े ही एक क्रुशियल घंटे थे, और इनके दरमियान बहुत सी चीज़ें सामने आई और बहुत सी चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई और बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कहानी कुछ यूँ है कि जब ये तमाम वाक़यात हो रहे तो BBC ने एक आर्टिकल छापा जिसमें उन्होंने कहा कि जी 2 हेलीकॉप्टर में 2 बंदे हैं और आला ओहदेदारान है। ये BBC ने जिसकी ISPR ने बड़ी सख्ती से तरदीद की है, और अगर ISPR ने तरदीद की है, और ये ऐसे हुआ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो सहाफ़ी मौजूद हैं उनमें बड़े सहाफ़ी मौजूद थे जो PTI के यानी कि स्पोक पर्सन है, PTI के साथ उनके एफिलेशन है। इमरान रियाज खान है, उसके बाद अशर शरीफ हैं, एक खावर नाम का एक सहाफ़ी है। इस तरह काफ़ी जान के सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे जो आखिरी वक्त तक वहाँ पर रहे। उनके मुताबिक उनमें एक सहाफ़ी जो मौजूद था उनमें तो उसने भी बताया कि इस तरह का जो मामला है। भारत BBC ने जो आर्टिकल छापा उसमें उसने ये कहा, पहले BBC की आप कहानी सुन लें कि BBC इस पर क्या कहती है, क्योंकि 5th जनरेशन वार का हथियार 5th जनरेशन को अपने ज़हन में रखिएगा। और BBC हमेशा ऐसा कई प्रोपोगंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करता रहा है और दूसरे ममालिक में भी करता रहा है, क्योंकि ये बयानिया की जंग है, और बयानिया कैसे बदला जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये BBC जिनका है उनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। बहरहाल पाकिस्तान में
ऐसा उनके करने के लिए, शायद अल्लाह ताला की मदद चाहिए, अल्लाह ताला करम व फजल चाहिए। उनकी दुश्मन पहले भी यहाँ पर नाकाम गया है, इंशाल्लाह अब भी नाकाम जाएगा। BBC ने एक आर्टिकल छापा जिसमें कहा कि इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर इन्होंने एक बरतरफी का एक नोटिफिकेशन भी तैयार करवाया हुआ था, तो वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। हेलीकॉप्टर में से 2 लोग आए, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उतरे, लेकिन इमरान खान साहब जिनका इंतज़ार कर रहे थे वो नहीं थे, वो कोई और लोग थे। वो आए, इमरान खान साहब के बात हुई और यहाँ तक खबरें गर्म हैं। और ये बहरहाल इस बात का BBC के आर्टिकल में जिक्र नहीं, लेकिन कुछ ऐसा इशारातन करानातन और ऐसा कुछ बयान कहानी को तोड़ मोड़ कर बयान किया गया कि वहाँ पर जो अस्करी क़यादत है वो वहाँ पर आई और इमरान खान के साथ उनकी झड़प हुई। जो BBC आर्टिकल में तासुर दिया गया, वहाँ पर झड़प हुई और वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती निकाला गया। ESPN ने इसकी बड़ी सख्ती से तरदीद की है। बहरहाल उसके बाद मार्केट में खबरें गर्म हो गई कि इमरान खान साहब को वहाँ पर फ़ौज आई, फ़ौज के आला जो ओहदेदारान थे वो वहाँ पर आए, उन्होंने इमरान खान पर आकर तशद्दुद किया और जिसके बाद से कई सहाफ़ी और कई दूसरे जो इमरान खान के मुखालिफ भी हैं, क्योंकि अब अजीब सी तकसीम है, कोई इमरान खान के हुब में बहुत ज़्यादा है, कोई इमरान खान के मुखालिफ में बहुत ज़्यादा है। वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं इमरान खान साहब को तशद्दुद हुआ है, उनको थप्पड़ पड़े हैं। आज उन्होंने एक इजलास भी किया, पार्टी का इजलास किया। वो वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं है, लेकिन बनी गला में पार्टी का इजलास किया जिसमें वो ऐनक लगाकर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर कई सहाफ़ियों ने जो TV पर बैठे हुए, उन्होंने भी ये कहा कि जी इनको निशानात छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये की जा रही है। बार उसके बाद एक और तस्वीर उनके सामने आई जिसमें उन्होंने ऐनक उतारी थी, तो उनके चेहरे पर कोई निशान नहीं था। बहरहाल ऐसा कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं। वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद है उनका भी कहना था कि हम आखिरी दम तक वहाँ पर हैं, बल्कि एक सहाफ़ी तो ऐसे हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म निकल गए तो वो सबसे आखिरी वाले निकलने वाले सहाफ़ी थे। वो बड़े यानी क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। अगर ऐसी कोई मसला होता तो सबसे पहले इसको अपने YouTube के ऊपर ब्रेक कर देते और बताते कि जी इस तरह हुआ है। और इमरान खान के वो बड़े यानी कि लाड़ने हैं, इमरान खान के साथ उनके काफ़ी क्लोजनेस भी है, तो इमरान खान साहब को इतना कुछ होता तो वो लाजमी बताते। बहरहाल ये एक प्रोपोगंडा जनरेट किया गया, प्रोपोगंडा एक बनाया गया और उस प्रोपोगंडों में कोई हमारे ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रोपोगंडे को चाह रहे हैं। और यकीन जाने ये 5th जनरेशन वार का एटम बम है कि सिविल को और फौज को आमने सामने लाने की कोशिश है। खुदारा दुश्मन के अलाकार ना बने। उस मुल्क में खाना जंगी पैदा हो जाती है जहां पर अवाम और फौज आमने सामने आई और दुश्मन जानता है कि इमरान खान ने एहतजाज की काल दी हुई है, लोग सड़कों पे है, ये जो उनका हक है। ये सियासी एहतजाज करना जमहूरियत का हुस्न है, वहाँ पर हक है हर सियासी पार्टी का, हर सियासतदान का हक है कि वो एहतजाज कर सकता है, जिस तरह मर्जी पूरा एहतजाज वो अपना कर सकता है। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो बनाया गया है और इसमें इमरान खान PTI के वर्कर हैं, उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई है कि आपके लीडर के साथ इन्होंने मारपीट की है, इनको मारा है, तो आप इनके मुखालिफ हो। खुदा ये 5th जनरेशन वार है, सियासत आती जाती रहती है। हो सकता है इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आ जाएं और हो सकता है कि इमरान खान ओपोजिशन लीडर बन जाए और ये तमाम सिचुएशनें मौजूद हो सकता है कि कल एक टेबल पर ये तमाम सियासतदान इकट्ठे हों, लेकिन अपने मुल्क की सालमियत, अपने मुल्क के अदारों का जो तकद्दुस है उसको मलहूज़े खातर रखें। अब दूसरा सवाल कि PTI का प्लान हो क्या सकता है। PTI के पास फिलवक्त तकरीबन अगर आप इसको मुकम्मल भी कर लें तो 140 सीटें तो इनके पास मौजूद हैं। 130-135 लगा लें, अगर 4-5 बीच में से स्लिप भी हो जाते हैं, तो अगर ये 140 जो हैं लोग ये इस्तीफे दे देते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है 2 माह में इलेक्शन करवाने का, 140 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाने। उसके बाद पंजाब में इनकी बड़ी मेजोरिटी है, पंजाब में ये इस्तीफे दे देते हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में इस्तीफे दे देते हैं, सिंध असम्बली में इस्तीफे देते हैं, सूबाई असम्बलियों में, सूबाई असम्बली पंजाब, सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई असम्बली सिंध, सूबाई असम्बली बलोचिस्तान। अगर वहाँ से इस्तीफे देते हैं तो एकदम इलेक्शन कमीशन के लिए इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन करवाना ये मुमकिन नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे एक इलेक्शन के लिए इतने पैसे चाहिए होंगे जितने ये ज़िमनी इलेक्शनों पर लगेंगे। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 140 सीटों पर इलेक्शन होंगे तो क्या वहाँ पर कितना खर्चा होगा, क्या मुल्क में सूरत पैदा होगी, फिर साल 1.5-2 साल बाद फिर इलेक्शन आएंगे, फिर उतना खर्चा होगा। तो ये एक प्लान है, इसके बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन जो PTI के ज़्यादातर लोग हैं वो इस्तीफ़ा देने के हक़ में नहीं है। उनका कहना है कि मैदान में रहना चाहिए और मैदान में रहकर मुकाबला करना चाहिए। बहरहाल इमरान खान ने एहतजाज की काल दी हुई है और वो लोग सड़कों पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी एहतजाज हो रहा है। मैंने चलिए वीडियो बनाई है, आप देखिएगा, जर्मनी में भी लोगों ने एहतजाज किया है। तो बहरहाल कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे तो सूरत हाल और मज़ीद वाज़ेह होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।